हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है धारा तथा नाव, बोट्स एंड स्ट्रीम। इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है। एक तैराकी शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नदी के बहाव के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है, उससे दोगुना समय नदी के बहाव के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में लेता है। धारा का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। एक तैराक है, शांत जल में इसकी चाल क्या है? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये समझ लो नदी है। ठीक है, ये एक तैराक है, इसकी चाल क्या है? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और माना कि नदी का वेग कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया, क्योंकि यही हमको ज्ञात करना है। ये व्यक्ति समझ लो यहां से, इस पॉइंट से यहां तक एक निश्चित दूरी समझ लो, ये x, ये y किलोमीटर है। x हमने इसको मान लिया तो y इसको मान लेते, तो y किलोमीटर जितने समय में पार करता है, मानो कि y किलोमीटर के लिए इसको t लगता है समय, तो उतनी ही दूरी, देखो ये नदी की धारा की दिशा में y किलोमीटर की दूरी पार करने में, यानी निश्चित दूरी पार करने में इसको कितना समय लगता है? t। तो नदी की धारा की विपरीत दिशा में, यानी ये अब इस साइड घूम जाए तो इस साइड इतनी ही दूरी यानी y किलोमीटर चलने में इसको कितना समय लगता है? दुगना। इस समय का दुगना यानी 2t लगता है। हमको क्या याद करना है? धारा का वेग, यानी हमने जिसको x किलोमीटर प्रति घंटा माना है वो हमको फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तैराकी शांत जल में 4, जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है आपको तो ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, तब आप डायरेक्ट कीजिएगा। बिल्कुल इतना सब कुछ नहीं करना है उस समय। तेरा बस ये सोचते चलना है, हमारे दिमाग में ये सब आना चाहिए। जो हम ये स्टेप करते हैं ना, वो फटफट हमारे दिमाग में आना चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें ऑब्जेक्टिव के लिए। और जब कॉम्प्रिहेंसिव में आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिखिएगा, है ना। ये है, तो तैराकी शांत जल में चाल ये है। माना धारा का वेग कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया, है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, माना ये इस पॉइंट से इस पॉइंट दूरी, और ये ए बी डैश कर देते हैं, यहाँ यहीं पर लिख देते, तथा दूरी कितनी है? y किलोमीटर। ठीक है, माना धारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा दूरी कितनी है? y किलोमीटर, जो ये तय करता है ना, वो दूरी। नेक्स्ट क्या होगा? नदी के बहाव के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय कर रहा है वो, है ना। तो उसकी कुछ ना कुछ चाल होगी, तो हम चाल देख लेते हैं। तो नदी के बहाव के अनुकूल तैराक की चाल क्या होगी? लिख दो तैराक की चाल, कि तैराक की चाल क्या होगी? देखो, तैराक की चाल थी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नदी की चाल के अनुकूल, यानी इस पर नदी भी इसको बहाएगी, क्योंकि सेम दिशा में जा रहे हैं, इसलिए नदी का कि जो वेग है इसमें जुड़ जाएगा, तो x किलोमीटर प्रति घंटा ये होगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा। नदी के बहाव के अनुकूल तैराक की चाल 4.5 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ये तो हमको पता है। अब बहाव के विपरीत तैराक की चाल क्या होगी?
नदी के बहाव में तो 4.5 प्लस एक्स है, तो विपरीत क्या होगी 4.5 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगी। ठीक है, अब क्या बताया है, नदी के बहाव के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है उससे दुगना समय नदी के बहाव के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में लेता है। तो नदी के बहाव के अनुकूल x दूरी तय करने में समय कितना होगा, समय क्या होता है दूरी बटे 4, यही होता है दूरी बटे 4। दूरी कितनी मानी x, दूरी मानी सॉरी y मानी है, दूरी यहाँ पर y मानी, और चाल कितनी है, नदी के बहाव के अनुकूल तैराक की चाल कितनी होगी 4.5 प्लस x, है ना, समय है तो सिर्फ घंटे में आएगा। ठीक है, अब नदी के बहाव के विपरीत x किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, कितना होगा, दूरी बटी 4 के सूत्र से ये दूरी तो इधर भी उसने y चली समान दूरी तय करने में लगा समय बोला है, कितना होगा 4.5 माइनस चाल उसकी ये है ना, बहाव के विपरीत तैराक की चाल 4.5 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये होगा ना 4.5 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये चीज घंटे में होगी, है ना, ये चाल थी इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा कहा था मैंने, पर ये समय है तो सिर्फ घंटे में होगा, है ना। अब उसने बोला है कि नदी के बहाव के विपरीत वो जो समय लगता है वो समय अनुकूल दिशा में लगने वाले समय का दुगना होता है ना, ये अपन ने यहाँ भी देखा, ये t लग रहा है तो ये 2t, है ना। तो प्रश्नानुसार आप लिख सकते हो, है ना, देखो y अपॉन 4.5 माइनस x, ये क्या है, कौन सा समय है, नदी के बहाव के विपरीत x किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। क्या बोला है देखो, वह नदी के बहाव के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है, मतलब ये जितना समय लेता है ये नदी के बहाव के अनुकूल समय है, जितना समय लेता है इसका दुगना समय नदी के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लेता है, यानी इतना ये समय, ये वाला समय इस समय का क्या होगा दुगना, तो ये समय बराबर होगा विपरीत दिशा में x किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ये बराबर होगा 2 इंटू x भाव के अनुकूल दिशा में x दूरी तय करने में लगा समय, ये समय इस समय का क्या होगा दुगना। अब सॉल्व किया जाए, y से y कैंसिल, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर होगा तो 4.5 प्लस एक्स इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो 4.5 का 2 से होगा तो 9 माइनस 2x, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये 4.5 ये नो इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस 2x, ये प्लस x इधर जाके माइनस का x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4.5 में से माइनस 9 जाएगा तो माइनस 4.5 हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस 3x, है ना। तो ये 3 से ये कैंसिल, ये माइनस 3 से कितना होगा 15 बार कटेगा, या इसको यहाँ लिख लीजिए 4.5 इक्वल टू 3x, ये भी माइनस का था ये भी माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या होगा 4.5 बटे 3, तो ये क्या होगा 1.5, x का मान आया, x का मान है 1.5, मतलब धारा का वेग क्या होगा 1.5 किलोमीटर
प्रति घंटा, ये होगा धारा का वेग। ठीक है, क्योंकि x हमने माना था धारा का वेग। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, तैराकी शांत जल में चाल क्या है, गिवन है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, माना धारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया क्योंकि यही हमको याद करना है। और माना वो दूरी जो वो तय करता है वो x किलोमीटर है, तो जितनी दूरी है वो धारा की दिशा में तय करता है, उतनी दूरी धारा की विपरीत दिशा में भी तय करता है ना। तो दूरी कितनी है, y मान ली। नदी के बहाव के अनुकूल तैराकी चाल क्या होगी, जो तैराकी चाल है उसमें नदी की बहाव की चाल जुड़ जाएगी, इसलिए 4.5 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। बहाव के विपरीत दिशा में तैराकी चाल क्या होगी, नदी की चाल माइनस हो जाएगी, तो 4.5 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा होगी, है ना, क्योंकि इसमें अपोज करता है, इसमें सपोर्ट करेगा। नदी के बहाव के अनुकूल x किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा, समय दूरी बटे चाल होगा। समय की दूरी क्या है, y किलोमीटर चला, हमने y माना है ये, और चाल क्या होगी 4.5 प्लस x इतना घंटे। नदी के बहाव के विपरीत x किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा, y बाय 4.5 माइनस x घंटा। ठीक है, वही दूरी बटे चाल से, है ना। और ये दिया है कि विपरीत दिशा में जो बहाव के अनुकूल दिशा में जो समय लगता है उसका दोगुना समय लगता है बहाव के विपरीत चलने में, या बहाव के विपरीत दिशा में जो समय लगता है वो क्या होता है, अनुकूल दिशा में चलने में दूरी तय करने में लगे समय का दुगना। तो y बाय यानी ये समय जो होता है इस समय का दुगना होता है, तो y बाय 4.5 माइनस एक्स इक्वल टू 2y अपॉन 4.5 प्लस एक्स। जो प्रश्न में बोला था उस हिसाब से हमने इन दोनों को क्या किया, इक्वल कर दिया, इसको दुगना करके बस सॉल्व किया। तो x क्या है 1.5, धारा का वेग हमने x माना था और x का माना है 1.5, तो धारा का वेग होगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।